बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, चंडी माई की जय, जालपा माई की जय, कंकाली माई की जय। आजकल ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसके पास धन की कमी ना हो, और धन की कमी इतनी खटकती है लोगों को कि कई बार उन्हें अनायास कर्ज लेना पड़ जाता है। वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अंत में कर्ज छूट नहीं पाता और इंसान मानसिक डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम आपको बता दें कि यह छोटा सा उपाय एक गुप्त शास्त्र से और पुराने जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके जरिए बताया गया है, हमारे गुरुजी के जरिए भी बताया गया है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं रहेगी। इस उपाय को करने में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी हट जाएगी, भूत प्रेतों की बाधा भी हट जाएगी और देवी माँ साक्षात आपके घर में पहरा देंगी और आपके घर की रक्षा करेंगी और साथ में लक्ष्मी माँ की भी कृपा प्राप्त होगी। उपाय बड़ा आसान है, सब कोई कर सकते हैं, बस करना इसको पूर्णिमा के दिन है। अभी नवरात्रों खत्म हुई हैं, आज शायद 10वीं है और 5 दिन बाद पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही इस उपाय को करना होता है और आप आसानी से इस उपाय को कर भी सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक बाधा होती हैं, प्रेत बाधाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उसको नष्ट होने के साथ साथ घर में जो दारिद्र्य व्याप्त होती है वह पहले ही हट जाती है। और दारिद्रता जब घर में व्याप्त होती है तो घर में संयोग बहुत बिगड़ जाते हैं। घर के संयोग बिगड़ने से धन आना बंद हो जाता है, व्यापार चलना बंद हो जाता है, नौकरी में कोई दिक्कत आ जाती है, तब धन हानि होती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कोई भी समस्या हो सकती है धन न आने की, लेकिन इस उपाय करने से, यह उपाय करने से आपके घर की दारिद्रता दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ धन आने के जो रास्ते हैं एकदम सुगम हो जाएंगे। उपाय करना आसान है, इतने सारे उपाय करते ही हैं, दिन रात सोचते ही हैं, तो एक छोटा सा उपाय करने में ना तो आपका ज़्यादा समय जाएगा, ना धन लगेगा, ना कुछ और भी लगेगा और आपका उपाय भी हो जाएगा और ईश्वर करेगा, आपको फल मिलेगा, आपको फायदा हो जाएगा और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि इस उपाय से बिगड़े काम तत्काल ही बन जाते हैं। उपाय क्या है? उपाय ये है कि अभी नवरात्रें खत्म हुई हैं, अभी किसी भी देवी के मंदिर जाएं, किसी भी दिवाले जाएं, वहाँ एक घट जवारों का बोवा हुआ जो होता है, जवारे जो बोए जाते हैं, उनका एक घट अभी वहाँ रखा रहता है। कई मंदिरों में मंदिर के पीछे ही घट विसर्जन कर देते हैं या घट निकाल के बाहर रख देते हैं, जिनमें जवा बोआ हुआ होता है। तो उस हरियाली वाले जबे को कुछ 4-5 तिनके या 4-5 डंडे उसके तोड़ के लाना है, या आप चाहें तो पुजारी से संपर्क करके भी 4-5 डंडों को आप 4-5 पौधों को मांग के ले सकते हैं। उसको मांग के घर ला लेना है। अब उपाय ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय सुनने से और करने से आपका भाग बदलने वाला है। घर लाने के बाद उसको पूजा स्थल में अपने रख दीजिए। इसके बाद एक नारियल लाइए, एक ठो सुपारी लाइए, 15 ठो लौंग लाइए और एक ठो दीपक लाइए और पूर्णिमा का इंतजार करिए। अपनी तरफ से आप पुष्प, फूल माला, फल वगैरह या चाहे तो मिठाई वगैरह जो भी प्रसाद आप लाना चाहें वो ला सकते हैं, उसमें कोई दो वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से सिर्फ 15 लौंगे लाइए, एक सुपारी लाइए, एक नारियल लाइए और वो जवा तो आप ले ही आए हैं मंदिर से या आपके घर पहुंच गया हो जैसे भी, तो आप उसको जरूर लाइए। इसके बाद पूर्णिमा का इंतजार करिए और जैसे ही पूर्णिमा आती है रात्रि के शाम के बाद, यदि आपके घर में एकांत है, छत है, आंगन है, तो आप उपाय आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई जगह अव्यवस्थाएं होती हैं, लोगों की छत नहीं होती या रास्ते में बहुत सारे लोग आना जाना लगा रहता है, तो क्योंकि इस उपाय को थोड़ा सा एकांत में करने की आवश्यकता होती है, तभी यह फलदायी होता है, जब कोई देखे ना तब। तो आपको अब रात्रि में निकलना है, किसी भी समय जब लोग सो जाए या आपका स्वयं का छत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छत में खड़े होकर तो आप शाम को 7 बजे भी कर सकते हैं उपाय को। तो थाली में नारियल सजा लेना है, फल रख लेना है, सुपारी रख लेनी है, 15 लौंग रख लेनी है और वह जवा भी रख लेने हैं और एक सिक्का किसी भी, यदि ताम्र का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक सिक्का चलेगा। उस सिक्के में सिंदूर लगा लेना है थोड़ा सा और बाहर निकलना है। चंद्रमा भगवान से प्रार्थना करनी है मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र बड़ा आसान है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः। ओम
ऐं ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। इस तरह का मंत्र पढ़ना है। 15 बार मंत्र को पढ़ते हुए एक एक लौंग आपको उनकी तरफ अर्पण करनी है, मतलब वो जमीन गिराते जाना है, चढ़ाते, जैसे सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं इसी तरह चंद्रदेव को लौंग अर्पण करनी है। मंत्र पढ़ते हुए 15 लौंग अर्पण कर देनी है। इसके बाद जवा अर्पण करके दिखा के उनको वापस अपनी थाली में रख लेना है। नारियल अर्पण करना है। सुपारी को भी 15 बार आपको यही मंत्र पढ़ते हुए और भगवान को अर्पण करना है, उनको दिखाना है। और सिक्के में सिंदूर लगाते हुए इसी मंत्र को पढ़ना है एक बार और भगवान को अर्पण करके अपनी थाली में वापस रख लेना है। इसके बाद चंद्रदेव भगवान को जल अर्पण करना है। आप दीपक जला सकते हैं वहीं बाहर है छत के ऊपर, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे घर में धन की कभी ना आए। इन जौ के पौधों में इतनी शक्ति डालिए कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और घर में धन धानंद सुख संपत्ति मिलने लगे। घर में यदि प्रेत बाधा है तो वो भी दूर हो जाए। अपनी तरफ से जो भी आपके पास शब्द हैं उन शब्दों के हिसाब से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और मंत्र हमने आपको बता ही दिया है, तो मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना करिए बढ़िया से और वापस से आप अंदर आ जाइए। जो हमने लाल कपड़ा बताया था, लाल कपड़े में नारियल को रखिए, लौंग तो आपने अर्पण ही कर दी थी, सुपारी रखिए, और उन जौ के जो आप पौधे 4-5 ठो आप लाए थे उनको भी इसी कपड़े के अंदर रखिए और उनको बढ़िया गांठ मारिए और फिर प्रार्थना करिए भगवान से। और उसे जो नारियल है उसको अपने पूजा स्थल में, मतलब उस कपड़े को पूजा स्थल में रख सकते हैं, चाहे तो अपनी तिजोरी अलमारी में भी रख सकते हैं। और जो सिक्का था उस सिक्के को हमेशा अपने पर्स में रखना है। और बस आपका छोटा सा उपाय है, हो गया, इतना तो उपाय करना है। इस छोटे से उपाय से बहुत सारे काम होते हैं। गुप्त उपाय है और लगता आसान है, इसीलिए लोगों का विश्वास कम हो सकता है, तो विश्वास कम ना करें, पूर्ण श्रद्धा रखें। और क्योंकि माँ के जवारे हैं और माँ के जब जवारे हैं तो उनका जब तंत्र किया जाए तो वह बहुत काम के होते हैं, बहुत शक्ति होती है उनमें। माँ का एक जवारा यदि किसी को फूंक मार के दे दिया जाए तो उसके भूत प्रेत तत्काल ही भाग जाते हैं। फिर तो आपको इन जवारों को साल भर अपने घर में रखना है। साल भर आपके यहाँ ना तो भूत प्रेत आएंगे, ना ही नकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करेगी। और कभी भी कोई ऐसी समस्या होती है तो उस जवारे में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और रोगी के या जिसके ऊपर शंका हो कि भूत प्रेत नजर दोष इत्यादि हो गया है उसके ऊपर उतारिए और जल में विसर्जित कर दीजिए, तत्काल ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस जवारों को नारियल के साथ और चंद्रदेव का तंत्र करने के बाद यदि आप घर में रखते हैं तो घर में हमेशा शांति बनी रहती है, कलह कभी नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसके साथ साथ धन आमद के रास्ते बन जाते हैं। संयोग ऐसे बनते हैं कि धन अपने आप ही आने लगता है। अपने आप आने का मतलब ये है कि या तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, रोगी मतलब नौकरी में उन्नति हो सकती है, कुछ भी होगा, या बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, संयोग कुछ भी हो सकता है। बस घर में धन आमद होने लगेगी, आपके यहाँ इतना धन आने लगेगा कि आपके घर में लगेगा कि यह सब ठीक ठाक है। तो इस तरह छोटा सा उपाय है। मंत्र भी आप समझ गए होंगे और थोड़ा ना इसमें धन लगना है आपका, ना ज़्यादा समय लगना है। 5 मिनट का उपाय है, करके देखिए, ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लला की जय, श्री राम जी सरकार की जय।